मदीना क्रिकेट लीग सीजन 11। पिछले साल जब हम यहां पर आए थे, एक साल का इंतजार कर रहे थे कि सीजन 11 कहां होगा। इस पल का इंतजार हमने एक साल किया। एक साल में 365 दिनों में किया, 365 दिनों में 52 हफ्तों में किया। 52 हफ्तों में 8,760 घंटों, 8,760 घंटों में 5,25,500 मिनटों का इंतजार किया। 5,25,500 मिनटों में 3,15,36,000 सेकंड्स का इंतजार किया। तब जाकर यह पल हमारे सामने आया है और लगभग एक साल के बाद समर वेकेशन है, मई महीना है और आज की तारीख मैं तेरा और आप सब हमारे हैं और ये अंतिम पल के आप सब गवाह हैं। एक बार दोनों टीमों के लिए आवाज करें। एक तरफ है बादड़गढ़ तो दूसरी तरफ है मोमिन नगर। इतिहास को फिर एक बार दोहराया जा रहा है। फिर एक बार गुजरात बना मुंबई खेल रही है। एक तरफ मोमिन नगर जो पिछले 10 साल में 2 बार चैंपियन है, तो दूसरी तरफ डिफेंडिंग चैंपियन टीम बादड़गढ़ फिर एक बार वही अंदाज से फाइनल में प्रवेश करते हुए नजर आई है। अब ये फाइनल का मुकाबला देखने के लिए आप सब तैयार हैं? आवाज नहीं आ रहा है क्या? आप सब तैयार हैं? एक बार टीम बादड़गढ़ के लिए आवाज करे हाथ उठाकर। कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है क्या? आ रही है आवाज, आ रही है आवाज। मोमिन नगर को कौन कौन सपोर्ट कर रहे हैं? चेक। वेट 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 डीजे वाला भाई रुकिए 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 रुकिए। जब हम बोलेंगे तब प्ले कीजिएगा प्लीज, ध्यान से। फाइनल मुकाबले के लिए हम तैयार हैं। हमारी एम्पायरिंग टीम, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी प्लीज मिडिल में आ जाए। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर्स सलमान भाई बलसानिया, माविया भाई कोजर, अब्दुल समद कोजर, मोहम्मद पलसानी और शुएब भाई कुरजिया प्लीज दिए। और उनके साथ में जो हमारी सपोर्टिंग टीम है जिन्होंने बहुत सहयोग दिया, उनसे भी गुजारिश है कि प्लीज आप भी आ जाएं। वेट 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 डीजे वाले भाई रुक, थोड़ा संभालिए प्लीज। जब हम बोलेंगे तब आप प्ले कीजिएगा। अभी वक्त है, पहले हम टॉस करेंगे, उसके बाद फिर नेशनल एंथम करेंगे। सो आप प्लीज रुकिए। मैं टॉस के लिए गुजारिश करूंगा। हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी यहां पर आ चुकी है। वेट डीजे वाले भाई,
जब तक हम काउंटिंग नहीं करेंगे तब तक आप प्ले नहीं कीजिएगा प्लीज। काउंटिंग करेंगे हम, सावधान विश्राम करेंगे, उसके बाद आप प्ले करेंगे। कम से कम 5 से 7 मिनट अभी और लगेंगे, आप प्ले मत कीजिए, ध्यान रखिए। मैं गुजारिश करूंगा इस टॉस के लिए जनाब सलीम भाई बालवा, बशीर भाई कोजर और जनाब यूनुस भाई उमेदिया प्लीज मिडल में आ जाएं। हमारे टाइटल स्पॉन्सर बशीर भाई कोजर और उनके साथ में फॉर्मर सरपंच जनाब यूनुस भाई प्लीज मिडल में आए। जो भी टॉस जीतेगा ना, मैं जिस तरफ हूं मैं उस कैप्टन से बात करूंगा, दूसरे कैप्टन से आप बात करोगे। अगर वो टॉस जीतता है तो पहले आप बात करोगे, ये टॉस जीतेंगे तो पहले मैं बात करूंगा, फिर आप बात करोगे। डीजे पहले टॉस होगा, उसके बाद नेशनल एंथम होगा, फिर उसके बाद यहां से हम लोग डिस्पर्स हो जाएंगे। सलीम भाई आइए प्लीज। सलीम भाई यहां पर आ जाए, यूनुस भाई आप भी आइए प्लीज, बशीर भाई आप भी आइए और उस तरफ फेस करेंगे आप लोग। हाँ, ट्रॉफी के साथ बशीर भाई आप मिडिल में रहें, यूनुस भाई आप भी रहेंगे, चलेगा, कोई भी एक जन मिडिल में हो जाए। दोस्तों ये वो मोमेंट है जिसका हम सभी इंतजार कर रहे थे, बेसब्री से इंतजार था। मदीना क्रिकेट लीग के 11वें एडिशन में फाइनल मुकाबले का एक टीम जो है डिफेंडिंग चैंपियन पहुंच चुकी है एक बार फिर से फाइनल के मुकाबले में, और वो है टीम बादरगढ़। कितने लोग हैं जो बादरगढ़ को सपोर्ट कर रहे हैं? आवाजें अभी तक आई नहीं बादरगढ़ के सपोर्ट करने वालों। जी हाँ, थोड़ी आवाजें हैं अब यहाँ पर। एक तरफ गुजरात की टीम है बादरगढ़ और दूसरी तरफ अब आवाज पहुंची है और पूरा मैदान बादरगढ़ के आवाज में आवाज मिलाता हुआ, उनकी सदा में सदा मिलाता हुआ। और दूसरी तरफ है मुंबई की हमारी टीम जो मोमिन नगर से है, 2 बार की चैंपियन और इस बार भी सीजन 11 के फाइनल पहुंच चुकी है। सो ऑल द बेस्ट बादरगढ़ की टीम, ऑल द बेस्ट मोमिन नगर की टीम। टीम ओनर्स का बहुत शुक्रिया, राज 100 मिल, मसूद भाई, याकूब भाई नेदारिया, ये टीम के ओनर हैं बादरगढ़ के, और मोमिन नगर के टीम के ओनर हैं मोहम्मद चौधरी फ्रॉम इलीट फॉरएवर हेल्थ केयर। दोनों टीम ओनर्स का बहुत शुक्रिया। टॉस के लिए तैयार हैं और टॉस के लिए मैं गुजारिश करूंगा जनाब सलीम भाई, यूनुस भाई और बशीर भाई, कोई भी एक जन प्लीज, दोनों कैप्टन आगे आ जाए प्लीज, एक एक कदम आगे। कौन देगा कॉल एक बार डिसाइड कर ले। हेड्स इज द कॉल। और देखते हैं क्या आता है। टेल सिटी, सो टॉस जीता है बादरगढ़ की टीम ने, देखते हैं क्या फैसला लिया जाता है। राइट भाई, टॉस जीता है, टॉस जीतकर सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूंगा कि टॉस जीत के आपका निर्णय क्या रहेगा? इंशाल्लाह बैटिंग करेंगे पहले। पिछला साल वो आपके नाम रहा था, पिछले साल भी आप फाइनल में आए थे। इस बार सीजन 11 में 14 टीम गुजरात के थे और उसमें से आप फाइनल में आए हैं, कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं हम। हमारी टीम काफ़ी बैलेंसिंग है बॉलिंग और बैटिंग के लिए, और हम एक साथ जुड़कर खेलते। जी बिल्कुल। और जो हमारी MCL की कमेटी है जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, सलीम बालवा सर है टाइटल स्पॉन्सर, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि ये जो सीजन गुजरात में हुआ, ये सीजन 11 यहाँ पर हुआ, इनके मेहनत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इनकी मेहनत के बारे में तो क्या कहूँ, MCL के बारे में तो बहुत अच्छी टूर्नामेंट हुई है। एक साल से हम इंतजार कर रहे थे कि MCL के टूर्नामेंट कब हो, और अब इंशाल्लाह 2027 में के सलीम भाई जल्द से जल्द ये टूर्नामेंट के डेट फिक्स कर दे। जी बिल्कुल, ऑल द बेस्ट। दूसरी तरफ है मोमिन नगर की टीम, दूसरी तरफ मोमिन नगर की टीम है। टॉस जीतकर पहले वहां पर बल्लेबाजी ली गई है। मोमिन नगर की गेंदबाजी बहुत मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्या प्लान है फाइनल के मैच में एज ए कैप्टन अरशद भाई? हमारा प्लान था कि पहले बॉलिंग ही लेवे, क्योंकि तीनों मैच में हम लोग की पहले बॉलिंग ही थी और अच्छा डिफेंड किया तीनों मैचों के अंदर। हम भी इस मैच में भी कोशिश करेंगे कि बॉलिंग करके लोवेस्ट स्कोर पे, यानी टीम को लो स्कोर पे करें और आगे आगे चेज करें।
ऑल द बेस्ट बोथ द कैप्टन्स। मैं चाहूंगा कमिटी मेंबर्स प्लीज हमारे जो स्पॉन्सर हैं और खास मेहमान इनके साथ जुड़ जाएं। नेशनल एंथम होगा बशीर भाई, उसके बाद फिर हम यहां से जाएंगे। नेशनल एंथम के लिए पहले सब लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाइए, सभी लोग अपनी जगह पर खड़े हो जाइए प्लीज। राष्ट्रगीत से पहले आप लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाओ, सभी लोग खड़े हो जाओ पहले नेशनल एंथम के लिए प्लीज। आप सभी लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। अपने भारत देश के लिए सम्मान होना चाहिए, अपनी धरती के लिए, अपनी जमीन के लिए और अपने मादरे वतन के लिए दिल में बहुत फख्र और सम्मान की जरूरत है। आप सभी लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। जिनके सर पर कैप है, कैप वो प्लीज हटा दे। और मैं हमेशा कहता हूं कि भरा नहीं जो भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो दिल नहीं पत्थर ही होगा जिसमें अपने मादरे वतन के लिए प्यार नहीं, अपने देश के लिए प्यार नहीं। राइट भाई, तैयार है हम नेशनल एंथम के लिए? परेड परेड गीत शुरू करेंगे। शुरू राष्ट्रगीत शुरू कर। थैंक यू। इससे पहले कि हम लोग यहां से डिस्पर्स हो, सलीम भाई मैं बस इतना कहना चाहूंगा, दोनों कैप्टन और सभी जो हमारे यहां पर शायकीन क्रिकेट आए हैं, हमारे यूट्यूब व्यूवर्स, ये मेरी लाइनें हैं पूरे भरोसे के साथ कि जिस तरह आग के गोले को कोई खा नहीं सकता, समुंदर को फूंक मार के कोई सुखा नहीं सकता, जमीन को कभी कोई ऊपर उठा नहीं सकता, आसमान को कभी कोई नीचे ला नहीं सकता, MCL 11 की दास्तान को कभी कोई भुला नहीं सकता, कभी कोई भुला नहीं सकता। ऑल द बेस्ट बोथ द कैप्टन्स। बहुत शुक्रिया हमारे सलीम भाई, यूनुस भाई, बशीर भाई आपका, और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी आपका दिल से शुक्रिया पूरी कौम को जोड़ने के लिए, और सभी हमारे जो दर्शक यहाँ पर आए हैं आप सभी का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और शुरू करते हैं अब फाइनल का मैच। मैच शुरू होने के पहले खाली एक ही चीज़ बोलता हूँ मैं, मेरा विजुअलाइजेशन है, यहाँ सब अलग अलग क्वालिटीज़ है, और ये पूरा जो इंडिया के अंदर जो ग्राउंड लेवल से जो लोग आते हैं वो रूरल एरिया से आते हैं, पर यहाँ सब मास्टर्स होते हैं जो शहरों में से आते हैं, जिनके पास सबके पास अलग अलग टेक्निक है, पर यहाँ जो है वो फाइटर्स होते हैं, एकदम खतरनाक वाले फाइटर्स होते हैं। तो दोनों टीम इंशाल्लाह बहुत मजबूत है, और बेस्ट ऑफ लक टू यू बोथ। जय हिंद, लव इंडिया, लिव फॉर इंडिया। थैंक यू सो मच सलीम भाई। सो दोस्तों, टॉस हुआ और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया टीम बादरगढ़ ने। दैट्स इट फ्रॉम दी टॉस एरिया, फ्रॉम द ग्राउंड। MCL सीजन 11 मुकाबले की शुरुआत अगले 3 मिनट के बाद। फाइनल मैच बादरगढ़ वर्सेस मोमिनगर। यस अरमान भाई, लेकिन उससे पहले MCL कमेटी ऐसा चाहती है कि यहाँ पर जो मौजूद दर्शक हैं उन सबके पास अपने अपने मोबाइल फोन्स हैं। क्यों ना ऐसा किया जाए कि वो अपने अपने मोबाइल फोन से फ्लैशलाइट ऑन करें और पूरे मैदान पर एक अलग मंजर देखने के लिए मिले। क्या कहते हो आप? जरूर, क्यों नहीं, ये एक बहुत ही बेहतरीन मंजर हो जाएगा। अपने अपने मोबाइल फोन निकालिए और उसकी फ्लैशलाइट ऑन कीजिए और उसे वेव कीजिए। कुछ लोगों ने निकाली है, सभी लोग अपने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन करें और उसे ऊपर करते हुए ऐसे वेव करें। एवरीवन, सभी लोग, ड्रोन व्यू कैप्चर किया जाएगा इस मोमेंट का। अभी भी कुछ लोग बाकी हैं, सभी लोग, राइट भाई?
जी बिल्कुल, हमें पता हमें पता है कि आप बहुत अच्छे हो। अगर आप सब हमारा सुनते हो, अगर आप फ्लैशलाइट ऑन करते हो, सबसे पहले मैं करता हूं, लीजिए ये फ्लैशलाइट मैंने ऑन किया, आपको करना है राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। लेकिन उससे पहले आप सब अपने अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन कीजिए, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, सबके फोन्स की अगर फ्लैशलाइट ऑन होगी तो मेरे ख्याल से ये जो अपने लाइट है उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए ड्रोन शॉट लिया जाएगा, अभी भी कुछ लोग बाकी है, प्लीज। ड्रोन भी ऊपर जा रहा है और ड्रोन व्यू लिया जाएगा इन फ्लैश लाइट्स के साथ। हमारा ड्रोन तैयार है, ड्रोन जा रहा है आसमान की तरफ। सभी लोग एक साथ रिदम में करेंगे, सिंक में करेंगे। अपने अपने मोबाइल ऑन करें, फ्लैश बाहर निकालें, फ्लैश लाइट ऑन करें और लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, ऊपर से ड्रोन व्यू चल रहा है। हमारे सभी दर्शक जो हैं यहां पर मैदान के दरमियान, यह खूबसूरत मंजर एक बार फिर से लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत दिल से शुक्रिया।
छो गुजरात। फिरोजपुरा की सरजमी पर फिर एक बार सीजन 11 का अंतिम मुकाबला खेलने के लिए तैयार है दो टीम। एक तरफ है डिफेंडिंग चैंपियन बादरगढ़, दूसरी तरफ है सीजन 7 और सीजन 8 की चैंपियन मोमिन नगर। आज की ये रात एक तरफ है मुंबई तो दूसरी तरफ है गुजरात। नसीब देगा किसका साथ, कौन होगा अंतिम मुकाबले में कामयाब चैंपियन। आइए ये मुकाबला तय करेगा। टॉस जीता है बादलगढ़ ने, टॉस जीता है बादलगढ़ ने और टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। और बल्लेबाजी करने के लिए सलामी के बल्लेबाज आसिफ चौधरी और उबैद खुरजिया, ये दो बल्लेबाज आए हैं। एक तरफ है डिफेंडिंग चैंपियन बादलगढ़, दूसरी तरफ जुनून से भरा मोमिन नगर। आज मैदान में सिर्फ मैच नहीं जंग का माहौल है। जो दिखाएगा दम वही ट्रॉफी का हकदार है। बादलगढ़ का ताज बचाने का इरादा है, मोमिन नगर के दिल में जीत का वादा है। फाइनल का हर पल लिखेगा नई कहानी, आज दिखेगा ग्राउंड किसकी असली नवाबी है। अब नवाबी किसकी है। पहली गेंद लेफ्ट आर्म राउंड विकेट और पहली ही गेंद। फाइनल की शुरुआत कैसी हो, तो फाइनल की शुरुआत जहां से छोड़ा था वहीं से शुरू करते हुए आसिफ के बल्ले से फाइनल के पहले ही गेंद पर बहुत ही खूबसूरत शॉट देखने के लिए मिलता हुआ सिक्सर। चलिए खब्बाब दवा का स्वागत सिक्सर के साथ किया है। बल्लेबाज आसिफ चौधरी ने ऑफ कटर गेंद थी उसे रीड किया और उसके बाद बहुत बेहतरीन शॉट एग्जीक्यूट किया 6 रनों के लिए। 6 के साथ खाता खोला है। पहली 2 ओवर का खेल अनिवार्य पावर प्ले का खेल है। फाइनल का ये मुकाबला। खब्बाब की अगली गेंद ओवर पिच गेंद है, ये हेलीकॉप्टर शॉट खेला है। मिड ऑन में खिलाड़ी तैनात है। इस बीच दूसरा पहला रन लेना चाहते थे, मना किया, रन लेने से मना किया उबैद और आसिफ। देखिए आसिफ ही ऐसे बल्लेबाज है ना, कभी मिडल ऑर्डर में बल्लेबाजी के लिए आते हैं, कभी वन डाउन में बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं और कभी ओपनिंग के लिए आते हैं। फाइनल के मुकाबले में ओपनिंग के लिए बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। इस बीच फिर एक बार ऑन साइड में खेला है। डीप स्क्वायर लेग की तरफ गेंद जाती हुई, खिलाड़ी क्या गेंद को रोकना पाएंगे? नहीं। 1 2 3 4 चेंडू सीमा रेशा पार, अफलातून चौकार। इस चौके के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा। रन संख्या पहुंचती हुई 10 पर। 3 गेंदों का खेल हो चुका है, 10 यहां से बन चुके हैं। अब अगली गेंद खब्बाब की, आसिफ सामना करेंगे। कदमों का प्रयोग किया है, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, गेंद बाउंड्री लाइन बाहर, डाउनटाउन 4, डीबी रियलिटी चौकार। इस चौके के साथ पहली ओवर का आगाज कैसा हो वो दिखाते हुए टीम बादलगढ़ की बेहतरीन प्रदर्शन पहली ओवर से ही शुरू हो चुका है। क्या डिफेंडिंग चैंपियन टीम बादलगढ़ फिर एक बार इतिहास रचेगी? पिछले साल की चैंपियन टीम क्या इस साल भी चैंपियन कहलाएगी? ये मुकाबला तय करेगा। 14 बन चुके, 4 गेंदों का खेल हो चुका है। अगली गेंद खब्बाब की। फिर एक बार अच्छी गेंद ब्लॉक में डाली हुई है। गेंद खोद कर निकालना चाहते थे, हेलीकॉप्टर का प्रयास करना चाहते थे, गेंद बल्ले का उतना अच्छा संपर्क हुआ नहीं। 5 गेंदों का खेल हो चुका है। 5 गेंदों के खेल के बाद रन बने हैं 14 रन। 14 यहां से बन चुके हैं। इस ओवर के आने वाली आखिरी गेंद है। देखिए खब्बाब पहली गेंद सिक्सर, दूसरी गेंद डॉट बॉल, तीसरी और चौथी गेंद पे बाउंड्री आई, 4 आए और उसके बाद फिर 5वीं गेंद डॉट बॉल आई है। इस ओवर के आने वाली आखिरी गेंद सामना करेंगे आसिफ। फिर एक बार देखिए खब्बाब, ओहो अच्छी फील्डिंग की है, अच्छी फील्डिंग की है। रनआउट का मौका, क्या ये विकेट यहां से आ सकता है? तीसरे अंपायर के पास गए हैं अंपायर। अगर ये यहां से उबैद खुरजा का विकेट आया तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है बादलगढ़ की टीम के लिए। खब्बाब दवा अच्छा कलेक्ट किया है। क्या उबैद खुरजा आउट है? अंपायर का निर्णय थोड़े समय में आएगा और अंपायर का इशारा है OUT आउट, और ऐसे आउट जाएगा ऐसा उबैद ने भी सोचा नहीं होगा। ये नसीब का साथ, आखिरी गेंद पे रनआउट के रूप में विकेट आता हुआ स्वीप शॉट का बेताज बादशाह।
बहुत नाखुश हो गए। देखिए ये रनआउट का विकेट है ना, बहुत दर्द देता है, और वो भी ऐसा जो बिना एक भी बॉल खेले, क्योंकि सारी गेंदों का सामना तो आसिफ ने किया था, और कहां जाकर आखिरी गेंद पे स्ट्राइक आने वाली थी, उसमें रनआउट का विकेट आया। बहुत दर्द देता है, बहुत दर्द, और वो विकेट आया है रनआउट के रूप में। गेंदबाजी करने के लिए दूसरी ओवर का जिम्मा लेकर गेंदबाज मोहम्मद मकनोजी आए गेंदबाजी करने के लिए। मोमिन नगर ये टीम की ओर से दूसरी ओवर का जिम्मा लेकर अब जाकर कहीं ना कहीं मोमिन नगर का जो खेमा है, मोमिन नगर की जो टीम है, एक राहत की सांस ली है, क्योंकि उबैद जैसे बल्लेबाज का विकेट रनआउट के रूप में आया है। अब वन डाउन के रूप में बल्लेबाजी करने के लिए मसूद कोरेजे आए हैं, ये भी अच्छे बल्लेबाज हैं। वो कट किया है, लेट कट किया है, अच्छे अंदाज में खेलते हुए नजर आए हैं। शॉर्ट थर्ड मैन पे खिलाड़ी तैनात है, 1 रन लिया गया है। इस एक के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी 15 नवंबर 1989 को गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन रमेश तेंदुलकर, इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया, और टीम का स्कोर इस समय 15 रन। बहुत अच्छा स्ट्रोक देखने के लिए मिला। लेट कट किया, गेंद को आने दिया मसूद ने, पहली गेंद सम्मानजनक खेलते हुए नजर आए। इस बीच मोहम्मद की अगली गेंद, ओ आसिफ आसिफ आसिफ, आज ना छोड़ूंगा तुम्हें दम दमादम, क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं इस सिक्सर के साथ। देखिए प्योर टाइम था, सिर्फ ना उसमें ताकत थी, प्योर टाइम के साथ ये सिक्सर गया है। इस सिक्सर के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ा है, रन संख्या 21, 21 रन यहां से बन चुके हैं। एक बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रही। उबैद का विकेट गया तो क्या हुआ, मैं अभी भी बीच मैदान पर मौजूद हूं। आसिफ चौधरी नाम का तूफान बीच मैदान पर बल्लेबाजी कर रहा है, 7 पे 20 बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अगली गेंद, ओ कट शॉट है, स्क्वायर ड्राइव खेलने का प्रयास, छोटी गेंद थी, और उसके बाद एक्स्ट्रा कवर में खिलाड़ी सरफराज तैनात है, अच्छी फील्डिंग करते हुए नजर आए। देखिए मोमिन नगर हर मैच है ना पूरी तरह से लड़ते झगड़ते हुए आए, वो कहीं ना कहीं नसीब का साथ है। इस बार अच्छा शॉट है, ठीक कमेंट्री बॉक्स के सामने आएगा। 6 रनों के लिए ये गेंद, और एक हाथ से कैच लिया है मोहम्मद ने, और ये मोहम्मद मदीना 11 से खेला करते थे, ओपनिंग के रूप में बल्लेबाजी करा करते थे। देखिए कैच किस तरह से लिया है। इस बीच फिर एक बार अच्छा शॉट खेला है, 2 खिलाड़ियों के बीच में से गेंद दर्शकों के पास 4 रनों के लिए। इस 4 के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी, रन संख्या पहुंचती हुई 31। विकेट जाए कोई गम नहीं, मैं हूं ना ये बताते हुए, मुझे खुद पर भरोसा है ना ये बताते हुए बल्लेबाज आसिफ चौधरी 10 पे 30 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब अगली गेंद, आखिरी गेंद इस ओवर की, मोहम्मद वेरिएशन किया है। आज आसिफ के सामने आप स्लोअर करो, रफ्तार के साथ गेंद डालो, वेरिएशन करो, कुछ भी करो, आज मानो ऐसा लग रहा है आसिफ का दिन है। पहले 2 ओवर का खेल खत्म हो चुका है, 2 ओवर के खेल के बाद रन बने हैं 35 रन, 35 यहां पर बन चुके हैं। देखिए 35 और 37 की कभी जमती नहीं है, पूछो क्यों? क्योंकि बीच में 36 का आंकड़ा होता है। 35 यहां से बन चुके 2 ओवर के खेल के बाद। काफी तादाद में दर्शक है, फाइनल का दिन है, जज्बात भी हाई है। बादड़गढ़ चैंपियंस है पर मोमिन नगर भी फ्लाई है। बैट और बॉल से आज फैसला हो जाएगा कौन असली सिकंदर है, ग्राउंड पर बताया जाएगा। एक तरफ डिफेंडिंग चैंपियन टीम है तो क्या हुआ, सीजन 7 और सीजन 8 के चैंपियन हम भी है, ये बताते हुए नजर आते हुए। एक तरफ मुंबई की टीम है, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा 2 ओवर का खेल, पावर प्ले का खेल खत्म हो चुका है। पावर प्ले के खेल के बाद रन बने हैं 35, 1 विकेट के बाद। आसिफ बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अपने टीम के लिए एक अच्छे बल्लेबाज हैं और अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। क्या इतिहास को फिर एक बार दोहराया जाएगा? सीजन 10 जब फिरोजपुरा में एमसीएल कमेटी ने पहली बार वो 10वां सीजन इसी गांव इसी मैदान पर खिलाया था और उसमें चैंपियन टीम दो ओवर का खेल तो यहां से हो चुका है, 35 बन चुके हैं। देखिए एमसीएल कमेटी, मैं बार बार इनका नाम लेना इसलिए जरूरी समझता हूं क्योंकि इस पल को सफल बनाने के लिए आज मैं बहुत जगह पर घूमा। वहां पर मैंने पूछा कि ऐसा टूर्नामेंट
यहाँ पर आसपास होता है क्या? उन्होंने कहा ऐसा टूर्नामेंट आसपास क्या पूरे गुजरात में नहीं होता जिस तरह से मदीना क्रिकेट लीग ये फिरोजपुरा में हो रही है। इतने नेक्स्ट लेवल की टूर्नामेंट हो रही है, और नेक्स्ट लेवल की टूर्नामेंट हो भी क्यों ना हो, क्योंकि सलीम बालवा सर साथ में जुड़े हैं, डीबी रियलिटी द नेक्स्ट लेवल। तो एक नेक्स्ट लेवल टूर्नामेंट हम सब यहाँ पर आजमाते हुए। ओवर का खेल हुआ है 2 ओवर के खेल के बाद रन बने हैं 35, 1 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी करने के लिए पावर प्ले के खेल के बाद तीसरी ओवर का जिम्मा लेकर खुद खब्बाब आए हैं। ओ अच्छी गेंद, सही टप्पे के साथ गेंद की है, विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई गेंद। खब्बाब दव्वा एक अच्छे गेंदबाज माने जाते हैं। पहली गेंद डॉट बॉल के साथ शुरुआत की, फिर एक बार खब्बाब की अगली गेंद, बल्लेबाज मसूद। छोटी गेंद है लेकिन छोटी गेंद पे इतना बेहतरीन शॉट। ये मैं क्यों कहता हूं कि ये बादलगढ़ का कोई नूर है, चेहरे पे इसके नूर है, और गेंद को भेजा बहुत दूर है 6 रनों के लिए। इस 6 के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी 41। दूसरी गेंद आप रिप्ले में देखिए और इस शॉट को बस देखते ही रहिए। क्या क्लास टाइमिंग के साथ इस शॉट को खेला है मसूद ने। ये मसूद प्रोफेशनल प्लेयर है। मोहम्मद समाज, चिलिया समाज में ये जो खिलाड़ी है, जिस तरह से क्रिकेट देखने के लिए मिलता हुआ वाकई में लाजवाब शॉट देखने के लिए मिला। तीसरी गेंद इस ओवर की, फिर एक बार कट करना चाहते थे, खड़े खड़े खेलना चाहते थे, अवे फ्रॉम द बॉडी खेलने का प्रयास था। गेंद बॉडी से काफी दूर रही और मसूद थोड़े से चिंतित नजर आए। डॉट बॉल के साथ ये गेंद, 3 गेंदों का खेल हो चुका है। 41 यहां से बन चुके हैं 1 विकेट के बाद। अब यहां से आने वाले अभी भी और 3 गेंदों का खेल है। अपने स्पेल का दूसरा ओवर कर रहे हैं और थोड़े से महंगे साबित हुए। 20 रन अब तक खर्च कर चुके हैं खब्बाब। ये फुल टॉस है, फुल टॉस को बहुत बेहतरीन अंदाज में खेला है। लॉन्ग ऑफ में खिलाड़ी तैनात है, रन लिया जाएगा 1। देखिए सिक्सर के बाद अगर रन ना आए तो सिंगल भी लेना चाहिए। सेंसिबल क्रिकेट भी खेलना बहुत जरूरी है। और लिमिटेड ओवर्स में हम देखते हैं कि प्लेयर्स का जो कैलकुलेशन होता है ना कि 6 6 मार दें, 5 6 मार दें, वो ये नहीं कहते कि 30 रन आने, वो ऐसा नहीं कहते, वो कहते हैं कि 5 6 चाहिए। तो ये आजकल का क्रिकेट हो गया, टेनिस क्रिकेट। 42 बन चुके हैं, 4 गेंदों का खेल हो चुका है, आने वाले 2 गेंदों का खेल है। अंतिम मुकाबला चलता हुआ खब्बाब की अगली गेंद, आसिफ। आसिफ ओ हो मौका बना था, लेकिन फिर एक बार लॉन्ग स्टॉप में गेंद नॉन स्टॉप जाते हुए। आज मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लग रहा है कि आसिफ चौधरी ने जब खाना खाया, खाने के साथ साथ नसीब भी खाया है, जिस तरह से लक फैक्टर साथ दे रहा है। 46 यहां पर बन चुके हैं, बाउंड्री आती हुई। नसीब का साथ होना भी बहुत जरूरी है, लक फैक्टर का होना भी बहुत जरूरी है, और वही देखने के लिए मिलता हुआ। 12 पे 38 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 46 बन चुके हैं। इस ओवर की आने वाली आखिरी गेंद है खब्बाब की। ओ अच्छा शॉट है, खिलाड़ी है। ओ अगर ये कैच होता तो इस प्रतियोगिता का सबसे बेहतर कैच होता, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत बेहतरीन एफर्ट देखने के लिए मिला। कैच भले ही ना हो, लेकिन अपने टीम के लिए रन बचाते हुए। आप रिप्ले में देखिए जीटीसी की टीम, गुजरात टेनिस क्रिकेट की टीम जिस तरह से हर मोमेंट को कैप्चर करती है। देखिए पूरा ट्राई, पूरा एफर्ट लगा दिया। अगर कैच होता ना तो कल क्या आज से ही फिरोजपुरा पूरे गुजरात में हर गली, हर मोहल्ले, हर नाके पे बस एक ही बात चलती, मोहम्मद फत्ता की, कि क्या कैच लिया था। लेकिन हुआ नहीं वैसा। देखिए दर्शकों का हुजूम है, जहां जहां नजरें जा रही है वहां वहां दर्शक है। मानो आज ऐसा लग रहा है कि फिरोजपुरा गांव में ईद है, त्योहार है, जश्न का माहौल है। ये एमसीएल मदीना क्रिकेट लीग सीजन 11 का त्योहार है। अबरार मकनोजी आए गेंदबाजी करने के लिए, डाउन द लेग साइड, वाइड बॉल। अंपायर का इशारा, इस वाइड के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी। रन संख्या 48 यहां पर बन चुके। 34 ओवर का खेल लेकर आए हैं आसिफ। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, 13 गेंदों में 39 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ मसूद एक सिक्सर जरूर आया है, लेकिन 5 गेंदों में 8 पर ही बल्लेबाजी कर रहे हैं। फिलहाल स्ट्राइक पर है आसिफ, सामना करेंगे अबरार। ओवर पिच है, एक्स्ट्रा कवर में खेला है, खिलाड़ी है तैनात डीप में। 1 रन लिया जाएगा। इस 1 के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी। रन संख्या पहुंचती हुई 49। अभी 49 में तो 40 तो आसिफ के ही है,
जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं बादड़गढ़ ये टीम के ओर से, और पिछले साल की चैंपियन टीम है। फिलहाल मसूद सामना करेंगे इस ओवर की दूसरी गेंद। ओ अबरार रफ्तार, और रफ्तार से किया है गिरफ्तार। बल्लेबाज मसूद को आना पड़ेगा वापस। क्या गेंद की है, गेंद अंदर डंडी बाहर, और मसूद को आना पड़ेगा बाहर। थोड़े से नाखुश नजर आएंगे, लेकिन मोमिन नगर, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा 16 टीमों में से 14 टीम गुजरात के और 2 ही टीम मुंबई के, जिसमें से एक मोमिन नगर और एक वेस्टर्न पार्क। और कल नियति को भी ऐसा मंजूर था कि 2 टीम मुंबई से और उन्हीं के बीच में क्वार्टर फाइनल का मुकाबला हुआ, एक वेस्टर्न पार्क और एक मोमिन नगर। तो सेमी में जाना एक तय थी। (49) यहां से बन चुके हैं। चौथी ओवर का खेल। अब नए बल्लेबाज गए। बल्लेबाजी, ये बादलगढ़ की टीम ऐसी है ना, इनके पास एक के बाद एक टॉप लेवल का बल्लेबाज है। और हम बात कर रहे थे कि कैप्टन ने बताया कि हमारे पास 11 प्लेयर ऐसे जो सिक्सर लगा सकते हैं, ऐसी टीम है ये बादलगढ़ की। माविया आए हैं। फुल टॉस है, चालाकी के साथ खेला है, बहुत बेहतरीन शॉट खेला है। गेंद बाउंड्री लाइन बाहर जाएगी, डीप कवर, बाउंड्री लाइन बाहर। 4, इस 4 के बाद रन संख्या आगे बढ़ेगी। रन संख्या पहुंचती हुई 53, 53 रन पर पहुंच चुकी है। फाइनल मैच चलता हुआ, एक बड़ा मुकाबला चलता हुआ। जो डर गया वो हार गया, जो लड़ गया वो जीत गया। मैदान में आज लिखी जाएगी कहानी नई, या ताज रहेगा पुराना या बदलेगा कल का। सही, ऊंची तो बहुत गई है, लंबी कितनी जाएगी। डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, घुटना टेक। माविया गुलोदिया का ये शॉट देख, क्या शॉट खेला है। गेंद बाउंड्री लाइन बाहर है, घुटना टेका, मानो ऐसा लगा कि इस शॉट का बस फोटो खींचिए। आईपीएल का जो लोगो होता है उस तरह से ये बल्लेबाज ने शॉट खेला है। सिक्सर रिप्ले में देखिए आप, घुटना टेक, माविया का शॉट देख, वाह। 59। अब अगली गेंद अबरार की। फुल टॉस है, बॉटम हैंड का पूरा इस्तेमाल करते हुए ऑन साइड में फ्लिक किया है। बेहतरीन बल्लेबाजी देखने के लिए मिलती हुई। डीप में है खिलाड़ी को, कॉर्नर पे 1 ही रन मिलेगा। इस 1 के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी। रन संख्या पहुंचती हुई 60 यहां से बन चुके हैं। जोश हो दिल में और हौसला हो बुलंद, हर बॉल पे लिखो अपना एक नया चांद। जीत उसकी होगी जो आखिर तक लड़ेगा। आज चैंपियन वही होगा जो दिल से खेलेगा। दिल से कौन खेलेगा? दिल से तो दोनों टीम खेल रहे हैं, लेकिन इस मुकाबले में दिल कौन जीतेगा? अच्छी गेंद ब्लॉक होल में डाली हुई गेंद डिफेंसिव अंदाज में खेलते हुए नजर आए। ये आसिफ, ये बड़े मैच का बड़ा हीरो है, ये बड़े मंच का सरपंच है। वक्त है ड्रिंक्स ब्रेक का। 4 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। 4 ओवर के खेल के बाद रन है 61। अब आने वाले 4 ओवर में क्या कहानी होगी, अब स्क्रीन पे देख सकते हैं। हमारी ऑर्गेनाइजर कमेटी, शोएब कोरोजिया, अब्दुल समद कोजर, माविया कोजर, सलमान बलसनिया और साथ ही साथ नन्हे मुन्ने सलमान बलसनिया, इनके साहबजादे स्क्रीन पर है माशाल्लाह। अब इसके बाद कमेंट्री बॉक्स में होगा बदल। फिलहाल वक्त है ड्रिंक्स ब्रेक का, और एक्सपीरियंस कमेंटेटर हमारे काफी अच्छे दोस्त એક બે દિવસમાં રમજાન મહિનો શરૂ થવાનો છે અને ઉનાળાની સિઝન શરૂ થઈ ગઈ છે। રમજાન મહિનામાં ઇફતારીના સમયે શરબતનો ઉપયોગ વધુ થતો હોય છે। આ છે નાયાબ બેવરેજીસનું 4.5 લીટરનું શરબતનો કેન, જે તમને ડાયરેક્ટ ફેક્ટરીમાંથી હોલસેલ ભાવમાં મળી રહેશે અને લગ્ન પ્રસંગ
वेलकम बैक आफ्टर ड्रिंक्स ब्रेक। 4 ओवर के बाद 61 बने हैं। 15 से ज्यादा का रन रेट चल रहा है इस समय बल्लेबाजी करते हुए बादरगढ़ की टीम का, और वो भी तब जब उनके 2 ऊपरी क्रम के बल्लेबाज उबैद और मसूद दोनों आउट हो चुके हैं। आज मोर्चा संभाला है आसिफ ने, इस बार मौका बना। ओ, ये कैच ड्रॉप होता हुआ, कॉलिंग नहीं, कोऑर्डिनेशन नहीं, और आसिफ को मिलता हुआ जीवन दान। वो बल्लेबाज जिन्होंने अब तक 16 बॉल में 42 बना लिए हैं, उनको यहां पर लाइफलाइन मिलती हुई। 3 खिलाड़ी गेंद के पास पहुंचे थे, कॉल भी शायद फाइन लेग के खिलाड़ी ने दिया, लेकिन कैच हाथों से निकल गया। लाइफलाइन मिलती हुई यहां पर बल्लेबाज आसिफ चौधरी को। 16 बॉल पे बना लिए आसिफ ने 42 रन। इस बार स्लोवर डिलीवरी है, लेकिन लेग स्टंप के बाहर शायद। जी हां, अंपायर का इशारा वाइड बॉल का आता हुआ। मोहम्मद मकनोजिया गेंदबाजी कर रहे हैं। हर ओवर में रन बने, कोई भी ओवर ऐसा नहीं रहा जिसमें चौका या सिक्सर ना आया हो। पहले ही ओवर से आसिफ का बल्ला बोला। 16 पे 42 ये आसिफ का स्कोर है। और अभी अभी मैदान पर पहुंचे माविया ने भी उसी अंदाज में रनों को आगे बढ़ाया। 4 बॉल में 11 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं माविया, बाएं हाथ के बल्लेबाज। और फाइनल का जो मुकाबला है वो फाइनल के अंदाज में चलता हुआ। इस बार घुटना टेक, ये बल्लेबाज है, जब भी खेलेंगे इसी अंदाज में खेलेंगे। ऑन साइड में गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर। माविया के बैट से आता हुआ ये सिक्सर। जज्बा है ज्यादा से ज्यादा रनों को बनाने का, रनों को बटोरने का, और उस जज्बे में सफल भी होते हुए इस सिक्सर की मदद से स्कोर बढ़कर पहुंच गया 69 रनों पर। 69 रन्स 2 विकेट के नुकसान पर। मोमिन स्ट्राइकर्स, मोमिन नगर की टीम जो अपनी गेंदबाजी के बलबूते अब तक जीत के डंके बजाते हुए आई है, फाइनल के मुकाबले में इनकी खैर खबर लेते हुए बादरगढ़ के बल्लेबाज। ये अच्छी गेंद है, बल्ले पर लगी है या नहीं, शायद नहीं। रन की भी कोई गुंजाइश नहीं। डॉट बॉल रहती हुई यहां पर एक सिक्सर आया, लेकिन उसके अलावा बाकी गेंदें बेहतर रही इस ओवर में। डॉट भी रही 2, एक सिंगल, एक वाइड, एक सिक्सर। स्कोर है 69, 2 विकेट के नुकसान पर। रनों की रफ्तार भी ज्यादा है, और जो हवा बह रही है, जो समीर बह रही है, वो भी बहुत रफ्तार के साथ बह रही है। 69 रन्स 2 विकेट के नुकसान पर। मोमिन स्ट्राइकर मोमिन नगर मुंबई की टीम और बादरगढ़ गुजरात की टीम। फिर से छोटी गेंद, और इस बार क्या बाउंड्री लाइन के बाहर होगी? जी नहीं, डीप में खिलाड़ी, और मोहम्मद मकनोजिया ने दिला दिया यहां पर सफलता। माविया होंगे आउट 69 के स्कोर पर, विकेट नंबर 3। अपने आप से निराश होकर पवेलियन लौटते हुए ये देखिए एक्शन रिप्ले में किस तरह से आउट हुए। यहां पर कंधे पर आती हुई उस गेंद को पुल करना चाहते थे, कनेक्शन उतना अच्छा हुआ नहीं, और डीप में पकड़े गए बाउंड्री लाइन पर। नए बल्लेबाज मुजाहिद अब आ रहे हैं मैदान के दरमियान। 5 ओवर के बाद 69 रन बने हैं 3 विकेट के नुकसान पर। 69 for 3 आफ्टर 5 ओवर्स। पिछला ओवर थोड़ा बेहतर रहा इस लिहाज से कि रन भी सिर्फ 8 आए और 1 विकेट भी आया। और अब ओवर नंबर 6 में गेंदबाजी करने के लिए तैयार होते हुए मोहम्मद फत्तह। बेस्ट बॉलर का खिताब अपने नाम इन्होंने किया था पिछले एडिशन में। मोहम्मद फत्तह, उनके हाथों में गेंद दी गई है। और अगर बेस्ट बॉलर बेस्ट बैटर्स की तरफ हम ध्यान करें
तो पिछले 10 सालों में जो बेस्ट बैटर बॉलर है इस दरमियान ये नया ओवर शुरू हुआ, पहली बॉल फुल टॉस थी और उस गेंद को मोड़ दिया बाउंड्री लाइन के बाहर, ये आता हुआ सिक्सर। बेस्ट बैट्समैन में जो नाम है सीजन 1 से हारिस दवा वेस्टर्न पार्क के, मोहम्मद चरोलिया मुंबई सेंट्रल के, आसिफ कड़ीवाला बहराम बाग के, सलमान सुनसरा मुंबई सेंट्रल, साबिल नडोलिया वेस्टर्न पार्क, मोहम्मद सैफ बहराम बाग, सादिक पलसानी मदीना मंजिल, वसीम जगराला गुलशन कॉलोनी, मोहम्मद सैफ बहराम बाग और उबैद खोरजिया बादरगढ़। ये 10 एडिशन के बेस्ट बैटर्स हैं। 75 रन, ये अच्छी गेंद मोहम्मद की। और बेस्ट बॉलर की अगर मैं बात करूं तो वेस्टर्न पार्क के सहल, बहराम बाग के आसिफ, मदीना मंजिल के शहद, वेस्टर्न पार्क के साबिल नडोलिया, मदीना मंजिल के सादिक पलसानी। और ये शॉट भी जबरदस्त और आसिफ चौधरी का अर्धशतक भी कंप्लीट होता हुआ, हाफ सेंचुरी कंप्लीट इन जस्ट 19 बॉल्स। 19 बॉल में 54 रन बनाते हुए आसिफ चौधरी फाइनल के मुकाबले में, बड़े मंच पर, बड़े मुकाबले में बड़ा खिलाड़ी, बड़ा परफॉर्मेंस करता हुआ आसिफ चौधरी 19 बॉल 54 रन। बेस्ट बॉलर में और बाकी जो नाम हैं 2020 में सादिक पलसानी, 2021 में शोबान फ्रॉम पठानवाड़ी, 2022 में मोहम्मद सुनसरा, 2023 में अबरार मकनोजिया, 2024 में मसूद और 2025 में मोहम्मद पटेल। एक रन और मिला यहां पर। पहले बल्लेबाजी करते हुए 120 130 ये जहन में जरूर रहता है जब भी बल्लेबाजी करती है बादरगढ़ की टीम। और ये शॉट भी लाजवाब, नए बल्लेबाज आए और आते ही साथ मुजाहिद के बल्ले से निकलता हुआ ये सिक्सर। बादरगढ़ क्यों चैंपियन बनती है ये बताते हुए नंबर 5 के बल्लेबाज, 1 2 नहीं 3 बल्लेबाज आउट हुए हैं, लेकिन जो भी नया बल्लेबाज आ रहा है वो गेंदबाजों का इस्तकबाल कर रहा है, स्वागत कर रहा है तो चौके और सिक्सर के साथ। कैसे रोकेंगे इन्हें, कैसे थमेंगे ये बल्लेबाज, कोई जवाब नहीं मोमिन नगर के पास। 6 ओवर कंप्लीट और 6 ओवर के बाद स्कोर है 94, 3 विकेट के नुकसान पर। छह ओवर 94 है स्कोर। और अब गेंदबाजी करने अबरार मकनोजिया। 1 विकेट अबरार ने अपने गेंदबाजी में अब तक लिया है। सातवां ओवर फेंकने के लिए अबरार मकनोजिया, सामने है आसिफ चौधरी 20 बॉल में 55 रन बनाकर। $94 for 3। और ये कैच भी ड्रॉप हो गया। दूसरी लाइफलाइन आसिफ को मिलती हुई यहां पर। सरफराज वहां पर मौजूद थे और हाथों से वो गेंद निकल गई। सेकेंड लाइफलाइन फॉर आसिफ चौधरी। पंचानवे रन 3 विकेट के नुकसान पर। हर एक बॉल पर धावा बोल बल्लेबाजी। दोनों ही एंड से रनों की लूट मचाई है इन बल्लेबाजों ने। आसिफ चौधरी एक एंड पर टिके हुए हैं और दूसरे एंड पर जो भी बल्लेबाज आ रहा है वो भी सिक्सर और चौके में डील कर रहा है।
ओहो, क्या क्लासिकल अंदाज में टाइमिंग के साथ खेला गया शॉट। आसिफ चौधरी के बल्ले से आता हुआ ये एक और आसमानी सिक्सर। सौ रन भी पूरे हो गए बादरगढ़ टीम के। स्कोर हो चुका है 102। सातवां ओवर, 2 बॉल्स टू गो। आसिफ है 62 पर और टीम का स्कोर है 102 फॉर 3। दो गेंदें आनी शेष हैं। फाइनल का मुकाबला धमाकेदार धुआंधार बल्लेबाजी टीम बादरगढ़ की। और इस बार ऑन साइड में 1 बाउंस इनटू द फेंस, ये आता हुआ चौका। एक 106 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद इस ओवर में और ये थमने वाले नहीं है बल्लेबाज। एक और मर्तबा गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। आसिफ चौधरी के बल्ले से आता हुआ एक और सिक्सर। स्कोर पहुंच गया 7 ओवर के बाद 112। और आइए आने वाले ओवर में माइक्रोफोन पर आएंगे राइट सोलकर। सात ओवर का खेल हो चुका है और 7 ओवर के खेल के बाद रन बने 112। बहुत बहुत शुक्रिया अरमान सर। आखिरी ओवर का खेल है, स्लॉग ओवर का खेल है। बादरगढ़ के बल्लेबाज बीच मैदान पर हल्ला बोल रहा है, बीच मैदान पर बल्ला बोल रहा है। जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। दर्शकों का सैलाब आया है, दर्शकों का तूफान आया है। हमें हर घड़ी आरजू है तुम्हारी, दुनिया की हर खुशी हो तुम्हारी, गम कभी आपके दरवाजे पे दस्तक न दे, बस इतनी सी दुआ है खुदा से हमारी। इतने तादाद में लोग यहाँ पर आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। मोहम्मद टाटा आए हैं गेंदबाजी करने के लिए आखिरी ओवर का जिम्मा लेकर। मुजाहिद बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, आउटसाइड द ऑफ स्टंप, वाइड बॉल अंपायर का इशारा आता हुआ। इस वाइड के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी 113। आज तारीख है मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा और 113 टीम का स्कोर यहां से बन चुका है। 3 विकेट के बाद बादरगढ़ पिछले साल की चैंपियन टीम आज फिर एक बार सीजन 11 में खेलते हुए नजर आती हुई। ये अगली गेंद मोहम्मद टाटा, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट ऊंची गई है। कैच का मौका आया है, क्या गेंद तक पहुंच पाएंगे? नहीं, नो मैंस लैंड में ये गेंद गई है। 1 रन लिया गया है और स्ट्राइक जितना आसिफ चौधरी के पास रहे ना उतना बेहतर है। फाइनल का जुनून, जज्बा और तकरार सेम है। एक तरफ डिफेंडिंग चैंपियन बादरगढ़ है तो दूसरी तरफ नहीं लेकिन जोश से भरी मोमिन नगर जो सीजन 7 और सीजन 8 की चैंपियन है। आज सिर्फ मैच नहीं, इज्जत और खौफ दांव पर लगे हैं। वो आसिफ चौधरी को बीट किया है। अच्छी गेंद है, ये अच्छी गेंद। एक सेट बल्लेबाज को स्लॉग ओवर में बीट करना, बिंदी ये गेंद आती हुई। 2 गेंदों का खेल हो चुका है, 114 यहां से बन चुके हैं कि फाइनल का मुकाबला कैसा हो। फाइनल का मुकाबला ऐसा हो जिस तरह से दर्शक चाहते कि फाइनल का मुकाबला हो, उस तरह से यह मुकाबला चल रहा है बीच मैदान पर। 4 गेंदों का खेल अभी भी यहां से आना बाकी है। मोहम्मद टाटा की अगली गेंद, सामना करेंगे आसिफ चौधरी। फुल टॉस है, ऑन साइड में खेला है, डीप मिड विकेट में खिलाड़ी तैनात है। 1 रन लिया जाएगा, दूसरे के लिए नहीं, मना किया। इस 1 के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी, रन संख्या पहुंचती हुई 115। 3 गेंदों का खेल हो चुका है, 115 यहां से हो चुके हैं। 115 यहां से हो चुके हैं। इस बीच अभी आने वाले 3 गेंदों का खेल है। मोहम्मद टाटा स्लॉग ओवर
अपने स्पेल का पहला ही ओवर लेकर आए, 3 गेंदों में 3 रन खर्च किए। अब तक किफायती गेंदबाजी हुई है। मुजाहिद लेफ्ट आर्म राउंडर विकेट से खिलाड़ी है लच्छो मारियो, कैच हाथ से छूटा है। फाह, टिंग टिंग टिंग, 6। इस 6 के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी 121। देखिए रिप्ले में देख सकते कि कैच बन सकता था लेकिन बना नहीं। अब शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं, कैच हाथ में आया नहीं। अब नसीब से क्या गिला करना, जो नसीब में नहीं था वो मिला नहीं। 121, 2 गेंदे अभी भी यहां से आना बाकी है। 121 बन चुके हैं। मुजाहिद छोटी गेंद है, ऑन साइड में खेला है, डीप स्क्वायर लेग में खिलाड़ी तैनात है, अच्छी फील्डिंग की गई है। अब आखिरी गेंद का सामना, इस इनिंग की जब शुरुआत हुई थी पहली गेंद का सामना किया था आसिफ चौधरी ने और पहली गेंद पे एक बहुत खूबसूरत स्ट्रोक लगाया था, सिक्सर। अब अंजाम देखना होगा। आगाज तो फाइनल मुकाबले का शानदार हुआ है लेकिन अंजाम देखना होगा, क्या 6 के साथ होगा। ये 24 कैरेट खरा सोना है, ये टीम का संपूर्ण गहना है ये आसिफ चौधरी। लेकिन मोहम्मद टाटा भी कम नहीं है, अच्छे गेंदबाज है, अब तक सफल गेंदबाजी साबित हुई है। आखिरी गेंद, अच्छी गेंद, मैंने कहा ना मोहम्मद टाटा भी कम नहीं है, अच्छी गेंद खोद कर निकाला है, गेंद को ब्लॉक होल में डाली हुई। 1 रन पूरा कर लिया, दूसरे के लिए जाना चाहिए, दूसरा रन भी पूरा कर लिया, तीसरे रन के लिए नहीं, 2 ही रन मिलेंगे। इस 2 के साथ रन संख्या आगे बढ़ी है 124 और जीतने के लिए 125 का लक्ष्य रखा है टीम बादड़गढ़ ने। मोमिन नगर ये टीम के खिलाफ ना नाम से जीत होती है ना पहचान से, जीत मिलती है सिर्फ हौसलों की उड़ान से। एक तरफ ताज बचाने का जुनून होगा, दूसरी तरफ इतिहास बनाने का खून होगा। GJ08 12-11 ये गाड़ी बीच में खड़ी है, बाकियों की गाड़ी को प्रॉब्लम हो रही है। GJ08 12-11 प्लीज जिसकी भी गाड़ी है वो गाड़ी आप निकालिए। देखिए दर्शकों से गुजारिश है कि अपनी जगह जहां है वहां पर ही रहे। ये मैच में आपको एंटरटेनमेंट देखने के लिए मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने 142 चेस होते हुए देखा है, कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। ये क्रिकेट का खेल है ना, बैट की गरज और बॉल का तूफान होगा। आज फिरोजपुरा का मैदान भी हैरान होगा, जो पसीने को अपनी ताकत बना लेगा वही MCL सीजन 1-2 દિવસમાં રમજાન મહિનો શરૂ થવાનો છે અને ઉનાળાની સિઝન શરૂ થઈ ગઈ છે। રમજાન મહિનામાં ઇફતારીના સમયે શરબતનો ઉપયોગ વધુ થતો હોય છે। આ છે નાયાબ બેવરેજીસનું 4.5 લીટરનું શરબતનો કેન, જે તમને ડાયરેક્ટ ફેક્ટરીમાંથી હોલસેલ ભાવમાં મળી રહેશે અને લગ્ન પ્રસંગે ખાસ ઓર્ડર લેવામાં આવે છે। શરબત સિવાય પણ અહીં બેવરેજીસમાં ઘણી બધી પ્રોડક્ટો છે, જેમાં તમને 200 ml થી 2.5 લીટર સુધીમાં જીરા મસાલા, ઓરેન્જ, લેમન, સ્પ્રાઇટ, મેંગો જેવા ઘણા બધા ફ્લેવર્સ મળી જશે। તમે નાયાબ બેવરેજીસની ડીલરશીપ, ડિસ્ટ્રીબ્યુટરશીપ મેળવવા માંગતા હોય તો વિડીયોમાં આપેલા નંબર પર હમણાં જ કોન્ટેક્ટ કરો અને આજે જ મુલાકાત લો। કાણુદર હાઈવે, ઉમરદસી રોડ, નાયાબ બેવરેજીસ।
125 का लक्ष्य। दोस्तों फाइनल का मुकाबला मदीना क्रिकेट लीग। वीआईपी सोफे पर हमारे वीआईपी मेहमान मौजूद हैं, कुर्सियों पे कुछ दर्शक मौजूद हैं, उसके बाद कई लोग बाउंड्री लाइन पर अपने अपने जगह पर बैठकर लुत्फ ले रहे हैं और कई लोग तो ऐसे भी हैं कि वो आसपास में गाड़ियों पर बैठकर इस पूरे टूर्नामेंट का लुत्फ ले रहे हैं। टाटा सोमो जो आई है, जिप्सीज जो आई हैं, उनके ऊपर बैठकर इस मैच का मजा लेते हुए फाइनल का मुकाबला। 125 का टारगेट, नदीम करेंगे गेंदबाजी। सलामी बल्लेबाज के रूप में हमदान और फहीम, ये दोनों ओपनर बैटर्स। दर्शकों में उत्साह और दर्शकों में प्यार तो मैंने बहुत देखा, लेकिन ये जो क्रिकेट का जुनून और पागलपन है ये सिर्फ फिरोजपुरा में ही देखने को मिलता है। व्हाइट बॉल का इशारा, 125 का टारगेट। हमने इसी मैदान पर इसी टूर्नामेंट में 142 का टारगेट भी चेज होते हुए देखा है। लेग स्टंप के बाहर ये गेंद, व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर ने दिया, खाता खुला एक्स्ट्रा रन के जरिए। कनेक्शन नहीं हुआ, हमदान सलामी बल्लेबाज के रूप में आए हैं और फहीम उनके साथ। और कहीं ना कहीं फहीम ऑन स्ट्राइक। कंधे के आसपास से गुजरती हुई गेंद है, लेग बाय एम्पायर का कुछ इशारा है, ये व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ लेग एम्पायर के द्वारा। सर के ऊपर से गुजरती हुई ये गेंद काफी ऊंची थी, बहुत ज्यादा ऊपर से गुजरी है, ये व्हाइट बॉल का इशारा एम्पायर ने दिया है। पहली पारी में हर एक गेंद पर ऐसा लग रहा था चौका या सिक्सर जाएगा, और वही जरूरत है इस पारी में भी। अगर मोमिन स्ट्राइकर मोमिन नगर की टीम को यह मुकाबला जीतना है तो व्हाइट बॉल का इशारा, व्हाइट +1, 1 रन दौड़ कर भी लिया गया। 3 बॉल में अब 5 रन हो चुके हैं। 1 रन बल्ले से आया है जो हमदान के बल्ले से आया, बाकी सभी रन एक्स्ट्रास के रूप में। और ये फिर से गेंद ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर है, एक्स्ट्रास के जरिए ही सही, लेकिन धीरे धीरे रन्स आगे बढ़ रहे हैं। 3 बॉल में 6 रन बन गए हैं। जब 140 142 बन सकते हैं तो 125 भी बनाए जा सकते हैं। और ये लीजिए, क्या चौके या सिक्सर की शुरुआत है। जी हां, 1 बाउंस गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर, यह आता हुआ चौका। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या यहीं से जल भी निकलेगा। और इन अंधेरों को देखकर तू मत घबरा मेरे दोस्त, अगर हौसला रहा तो इन अंधेरों के दामन से कल भी निकलेगा। हर एक गेंद पर आपको चौका या सिक्सर लगाना है, ये जोश जज्बा और जुनून चाहिए, जीत का जज्बा होना चाहिए और रगों में, खून की रगों में उबाल होना चाहिए। हवा में गेंद है, मौका बन गया और ये आसान सा कैच, कोई गलती नहीं वहां पर। पहला विकेट 11 के स्कोर पर विकेट नंबर 1 माविया ने पकड़ा एक आसान सा कैच। पांच गेंदें 11 रन, 1 विकेट के नुकसान पर।
फहीम का साथ निभाने अब नए बल्लेबाज मौलाना सरफराज। पिछले मैच में बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी मौलाना सरफराज की देखने को मिली। पांच पे 11 ये स्कोर अब तक बना है। मोमिन नगर टीम के ओनर इलाइट फॉरएवर हेल्थ केयर के मोहम्मद चौधरी और बादरगढ़ टीम के ओनर राज सौ मिल के जनाब मशरूद भाई नदारिया। सरफराज आए हैं और पहली बॉल पर आता हुआ सरफराज के बल्ले से ये चौका। मतलब आप देखिए पूरे मैदान पर जब बादरगढ़ के बल्लेबाज चौका सिक्सर लगा रहे थे, हर एक चौके पर शोरगुल पूरी आवाज में सुनाई दे रहा था। और जब मोमिन नगर के बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं, मुंबई के लिए यह दोहरी चुनौती है। गुजरात की सरजमी पर गुजरात की मजबूत टीम के खिलाफ यह फाइनल का मुकाबला है मोमिन स्ट्राइकर मोमिन नगर की टीम का। पहले ओवर के बाद स्कोर है 15। 7 ओवर में चाहिए 110। और अब ओवर नंबर 2 में गेंदबाजी करेंगे आसिफ चौधरी। ये वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने पहली पारी में बहुत बेहतरीन कंट्रीब्यूशन रनों से दिया। 60 से ज्यादा रन बनाए आसिफ ने, तकरीबन 70 के आसपास 72 रन्स बनाए आसिफ ने पहले बल्लेबाजी में। और अब पावर प्ले का ओवर लेकर आ रहे हैं आसिफ चौधरी। उनके सामने हैं फहीम मखनोजिया। 1 ओवर के बाद स्कोर है 15 पे 1। मदीना क्रिकेट लीग का 11वां एडिशन। और इस बार लेग स्टंप के बाहर शायद ये गेंद है। अंपायर का क्या मानना है देखते हैं। ये वाइट बॉल का इशारा। एक्स्ट्रास के जरिए रन आए हैं। पिन ड्रॉप साइलेंस है पूरे मैदान पर। जब भी गेंद फेंकने के लिए गेंदबाज तैयार होते हैं, पूरा मैदान खामोशी इख्तियार कर लेता है। मैंने अपने 18-19 सालों के क्रिकेट कमेंट्री और एंकरिंग के इतिहास में इतना बड़ा हुजूम किसी कौमी किसी समाजी टूर्नामेंट में आज तक नहीं देखा। और इतने प्यार से इतनी मोहब्बत से लोग खेल देख रहे हैं, ये अपने आप में एक अनोखा एक्सपीरियंस। सिर्फ मैं तारीफ हमारे दर्शकों की नहीं बल्कि प्लेयर्स की और टीम ओनर्स की भी करूंगा कि ये पूरा टूर्नामेंट जिस सादगी के साथ और जिस मोहब्बत के साथ कंप्लीट हो रहा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर। सरफराज स्ट्राइकिंग एंड पर और वेरिएशन अच्छा कर रहे हैं बल्लेबाज। इन वेरिएशन में परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। 1.2 ओवर्स के बाद 17 1 विकेट के नुकसान पर। लेग स्टंप के आसपास से ये गेंद थी, अंदर की तरफ आई और क्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे, कनेक्शन हुआ नहीं है। थोड़े से चोटिल भी हुए वहां पर बल्लेबाज सरफराज। सत्रह पे 1 ये दूसरा ओवर पावर प्ले का ओवर है। बहुत बड़ा लक्ष्य है, 125 का टारगेट है और अभी भी 108 रन चाहिए 40 बॉल में। ये डॉट गेंद, एक गाड़ी है जिसका नंबर है 8312 GJ08CG 8312। इसके आसपास कुछ गाड़ियां निकालने में दुश्वारियां हो रही हैं, प्लीज इसको थोड़ा सा मूव कर दें। 8312 व्हाइट कलर की गाड़ी है।
और अब जाकर कनेक्शन हुआ लंबे समय के बाद और गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। एम्पायर का क्या इशारा आता है देखते हैं। यह आता हुआ 4 रन। ये 1-2 नहीं, कई ऐसी गेंदें होंगी जो बाउंड्री लाइन के बाहर जाएंगी, तब जाकर कहीं 125 के आसपास पहुंच पाएगी मोमिन स्ट्राइकर मोमिन नगर की टीम। 21 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर में 15 रन बने थे और इस बार फिर से स्लोवर डिलीवरी। तारीफ करूंगा मैं बादरगढ़ के गेंदबाजी की भी। बल्लेबाजों को पढ़कर गेंदबाजी में वेरिएशन करते हैं, कब पेस का इस्तेमाल करना है और कब रफ्तार में कटौती करनी है, ये भी बखूबी जानते हैं। ये शॉट अच्छा है और गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। आखिरी गेंद ओवर नंबर 2 पावर प्ले में, यह आखिरी बॉल पर आता हुआ चौका। 2 ओवर कंप्लीट हुआ और 2 ओवर के बाद स्कोर है 25 रन 1 विकेट के नुकसान पर। हमारे जितने भी टीम ओनर्स हैं, मैं सभी का बहुत शुक्रगुजार हूं। वेस्टर्न पार्क टीम के ओनर, फूड पॉइंट रेस्टोरेंट के इरशाद भाई डागा, फिरोजपुरा टीम के ओनर, सागर कार एक्सेसरीज के मोहम्मद रफीक इलियास बड़ू, अमरपुरा टीम के ओनर, भरत इंश्योरेंस के अब्दुल अहद बदरपुरिया, टोकरिया स्टार 11 टीम के ओनर, शाही फैमिली रेस्टोरेंट के मौलाना इलियास अब्दुल रजाक दवा, मौलीपुर टीम के ओनर, फ्रेना कॉस्मेटिक एंड ब्यूटी के हसन इस्माइल चरोल जी, बादरगढ़ टीम के ओनर, राज सौ मिल के जनाब मसूद याकूब नेदारिया, मोमिन नगर टीम के ओनर, इलाइट फॉरएवर हेल्थ केयर के जनाब मोहम्मद चौधरी, वडानी टीम के ओनर, लिक्विटेक ग्रुप के जनाब यासीन भोरानिया। पावर प्ले ओवर समाप्त हुआ है। बावलसुर टीम के ओनर, इजान कलेक्शन एंड टेलर के जनाब महफूज मनासिया, और पावर प्ले के बाद अब कुछ रन आएंगे हवा के साथ। ऑन साइड में खेला गया स्ट्रोक ये 6 रन के लिए। नेदरा टीम के ओनर हैं, रौनक इलेक्ट्रिक एंड सैनिटरी स्टोर्स के जनाब अरकम भाई नेदारिया। ओ ये अच्छी बॉल है यॉकलिन पर। चाटावाड़ा टीम के ओनर हैं, न्यू डिलेक्स ऑटो कंसल्ट के जनाब साहिल हनीफ सलेमा। डिंडोल टीम के ओनर हैं, न्यू आसामदी ब्रिक सेंटर के जनाब अब्बास अलीमद आसामदी। मुडाना टीम के ओनर, LBR मार्केटिंग लिमिटेड के जनाब अशरफ मोहम्मद आरिफ चारोलिया। कमालपुर टीम के ओनर, नायाब बेवरेजेस के जनाब इशाक अब्दुल रहमान चौधरी। 32 for 1। एक और रन यहां पर। रजोसना टीम के ओनर, अमन आइसक्रीम के जनाब नईम नोत्सोला, और बसु टीम के ओनर, क्रिस्टन डेकोर के जनाब नोमान चौधरी। तीसरा ओवर चल रहा है और ताज्जुब वाली बात यह है कि एक कौम के टूर्नामेंट के लिए, एक समाज के टूर्नामेंट के लिए जो जुनून है, जो पागलपन है कि मैदान खचाखच भरा हुआ है, मैदान के चारों तरफ लोग इकट्ठा हैं, आसपास की जो गाड़ियां हैं उन पर बैठकर मैच देख रहे हैं, और जो लोग वहां तक नहीं पहुंच पाए वो मैदान के बाजू में ही अपनी गाड़ी में बैठकर लाइव मैच देख रहे हैं। ये है जुनूनियत इस मदीना क्रिकेट लीग की। 33 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दीवानापन है मदीना क्रिकेट लीग का पूरे चिड़िया समाज में, पूरे मोमिन समाज में। बेहतरीन गेंदबाजी माविया की। 5 बॉल में 8 रन अब तक आए हैं। स्कोर है 33। और एक और अच्छी गेंद पर आखिरी गेंद इस ओवर में मिलेगा सिंगल। 3 ओवर के बाद स्कोर है 34। और आइए आने वाले 5 ओवर में किस तरह से रनों का सिलसिला आगे बढ़ेगा, माइक्रोफोन पर आएंगे राहिद सोलकर। थैंक यू अरमान खान सर। 3 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। 3 ओवर के खेल के बाद रन बने हैं 34 1 विकेट के बाद। 30 में 91 की आवश्यकता है। चिलिया समाज, मोमन समाज जब साथ नजर आए, मैदान भी गर्व से झुक जाए। ना कोई भेद, ना कोई दीवार रह पाए।
दिलों से दिल मिला जो जमाने मुस्कुराए, एकता की ये मिसाल हर किसी को याद रहेगी, क्योंकि मोहब्बत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। ये ऊंची गई है गेंद, मौका बन सकता है। गेंदबाज आए हैं और पहली गेंद पर कॉटन बोल्ड विकेट लेते हुए मसूद गेंदबाज। फहीम का विकेट आता हुआ मोमिन नगर। देखिए, एक तरफ मुंबई की टीम है तो एक तरफ गुजरात की बादड़गढ़ की टीम है, एक तरफ मोमिन नगर है, एक तरफ बादड़गढ़ टीम है। पिछले साल की टीम बादड़गढ़, लेकिन मोमिन नगर भी मजबूत इरादे के साथ आई है। देखिए, ये रन चेस हो सकता है। आज तक दुनिया में ऐसी कोई मंजिल नहीं बनी जहां तक पहुंचने का रास्ता नहीं है। मंजिल की ओर बढ़ना बहुत जरूरी है। 34 बन चुके, 29 में 91 की आवश्यकता है और ये रन चेस हो सकता है। बल्लेबाजी करने के लिए खब्बाब गए हैं, सरफराज है। सेमीफाइनल के मुकाबले में सरफराज ने बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की। वही बल्लेबाजी के लिए है। नए बल्लेबाज खब्बाब गए बल्लेबाजी करने के लिए। 29 पे 91 की आवश्यकता है। मसूद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, तेज तरार गोली की रफ्तार में ये गेंद की है। रन पूरा किया जाएगा। 1 रन लेग बाय के रूप में। इस 1 के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी। रन संख्या पहुंचती हुई 35 रनों पर। 34 ओवर का खेल चल रहा है। 35 बन चुके हैं। आज अपने जीवन की सबसे बेहतरीन पारी खेलना बहुत जरूरी है। मोमिन नगर एक टफ टीम के साथ खेल रही है। बादड़गढ़ की टीम, जो गुजरात इस इलाके की सबसे बेहतरीन और सबसे मजबूत टीमों में से एक कहलाती है, वही टीम डिफेंडिंग चैंपियन टीम बादड़गढ़ है। तो दूसरी तरफ भी मोमिन नगर किसी से कम नहीं है। एक तरफ मुंबई का तड़का तो दूसरी तरफ ये गुजरात का तड़का देखने के लिए मिलता हुआ। अब 28 पे 90 की आवश्यकता। अब सरफराज, इनमें ये काबिलियत है ना कि ये अकेला इस मैच को जिता सकता है। मैंने सीजन 7 देखा है, मैंने सीजन 8 देखा है। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, ऊंची गई है, उतना अच्छा संपर्क हुआ नहीं है। डीप एक्स्ट्रा कवर पे नो मैंस लैंड में गेंद लैंड होती हुई। 1 रन पूरा कर लिया, दूसरे के लिए जाना चाहेंगे, नहीं जाएंगे। एक ही के साथ संतुष्ट लेना पड़ेगा। इस 1 के साथ रन संख्या 36 रन। 36 यहां से बन चुके हैं 2 विकेट के बाद। 34 ओवर का खेल चलता हुआ। फाइनल का मैदान है। दिलों में आग होनी चाहिए, हर प्लेयर के अंदर जीत की प्यास होनी चाहिए। डिफेंडिंग चैंपियन हो या नई तूफानी टीम हो, चैंपियन वही बनेगा जिसके इरादे सुप्रीम हो गए। खब्बाब ऊंची गई है, ऊंची तो गई है, उतनी लंबी गई नहीं है। खिलाड़ी है गेंद के नीचे, विकेट लिया जाएगा। बादड़गढ़ का कोई नूर, बादड़गढ़ का नूर। एक और गाड़ी जो बीच रास्ते में बीच में खड़ी है, जीजे 21 CB 8169 किसी की गाड़ी हो, फाइन लेग साइड में गाड़ी है, तो आपसे गुजारिश करता हूं कि आपकी जो गाड़ी है प्लीज वहां से आप हटाइए। अपनी वजह से किसी दूसरे को तकलीफ नहीं होना चाहिए, बस इस बात का ख्याल रखिए। नंबर है जीजे नंबर છે 8169 જીજે 21 CB 8169 નંબરની ગાડી છે, જરા લઈ લેજો। सुनी मेरी आप गुजराती में आवाज। यहाँ आके हम गुजराती भी सीख चुके हैं और अच्छा लगता है। यहाँ पर जब आए फिरोजपुरा में थोड़ी बहुत गुजराती सीखने मिली। रन बने 36। 3 विकेट के बाद नए बल्लेबाज आए हैं। अबरार बल्लेबाजी करने के लिए बहुत बेहतरीन कैच लिया गया। लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी। अब 26 में 89 की आवश्यकता है। मसूद गेंदबाजी करते हुए 26 गेंदों में 89 की आवश्यकता है। देखिए 26 में 89, फिर एक बार अच्छा शॉट खेला है। अबरार, अबरार आए, अबरार छाए है। अबरार के बल्ले से ये अबरार का वार, गेंद सीमा पार। अब की बार गेंद चौकार। डीबी रियलिटी नेक्स्ट लेवल चौकार। इस चौके के साथ रन 40 बने हैं। 25 में 85 हो सकता है। ऐसी कोई मुश्किल नहीं है जिसका हल नहीं है, हर मुश्किल में हल है। अब ये रन भी यहां से बन सकते हैं। 25 में 85, और वो अंदर से आग जगनी बहुत जरूरी है।
इस बार फिर एक बार अच्छी गेंद की है, अच्छी गेंद। डिफेंडिंग चैंपियन टीम वही अंदाज वही तरीके के साथ खेलती हुई ओवर की हुई है समाप्ति। 4 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। 4 ओवर के खेल के बाद रन बने 40। फिलहाल वक्त है ड्रिंक्स ब्रेक का। ગાડીને કઈ બી થશે તો અમારી જવાબદારી નહીં રહે, એટલે મહેરબાની કરીને ગાડી હટાઈ લેજો. વચ્ચોવચ્ચ ગાડી ઊભી છે, સો મહેરબાની. क्या कर पाएगी? अच्छा शॉट खेला है, डीप में खिलाड़ी तैनात है, डीप मिड विकेट में 1 रन पूरा कर लिया, दूसरे के लिए नहीं जाना चाहेगी। इस 1 के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी, रन संख्या पहुंचती हुई 41 रनों पर। 23 में 84 की आवश्यकता, 23 गेंदों में 84 की जरूरत है। गुजरात टेनिस क्रिकेट बहुत बेहतरीन काम करते हुए। माविया ग्लोदिया बड़ी गेंद, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, अच्छी गेंद ये। और कहीं ना कहीं उम्मीद नहीं हारना चाहिए, उम्मीद पर तो सब निर्भर करता है। अगर आप यहां से उम्मीद हारोगे तो सब कुछ हार जाओगे। अगर आप यहां से तय करते हो कि हमें कुछ करना है अपनी टीम के लिए तो सब कुछ हो सकता है। इस बीच ऊंची गई है, संपर्क उतना अच्छा नहीं है और मसूद है तो गलती नहीं होगी, मसूद है तो गलती नहीं होगी। राज 100 मिल टीम बादड़गढ़ के ओनर मसूद याकूब नेदरिया साहब कहीं ना कहीं टीम के प्रदर्शन से पूरी तरह से खुश नजर आते हुए। यह विकेट आता हुआ अबरार का। हर दर्द सह लेना, हर दर्द सह लेना, हर मुश्किल से लड़ लेना, क्योंकि चमकने वाले सितारे अंधेरे में ही पैदा होते हैं। तो अब यहां से ये आज की रात नसीब किसका देगा साथ। ऊंची गई है गेंद, लिया गया कैच मसूद ने। और मसूद ये ऐसा खिलाड़ी है ना, ये टीम का कोहिनूर कहलाता है। बादड़गढ़ टीम एक प्रोफेशनल लेवल की टीम है। चिलिया समाज मोमन समाज में एक अच्छी टॉप की टीम है और फाइनल का मुकाबला खेल रही है। बहुत सारे प्रेडिक्शन आए कि इस साल कोई नई टीम चैंपियन होगी, इस साल कुछ नया होगा, लेकिन काम नया, अंदाज नया, साल नया। ओ माविया ग्लोदिया ने ये दिखा दिया हम वही है। सिर्फ साल बदला है, सिर्फ वक्त बदला है, हम नहीं बदले हैं। B4 बदले नहीं है। B4 बादड़गढ़ फिर एक बार तैयार है, ये दिखाते हुए नजर आए हैं। 41 पे 5, 20 में 84 चाहिए। अब 20 गेंदों में 84। अब कप्तान जा रहे बल्लेबाजी करने के लिए, अरशद बल्लेबाजी करने के लिए, नए बल्लेबाज जाएंगे। उम्मीद नहीं छोड़नी है, होप नहीं हारनी है। यहां से भी मैच चेस हो सकता है। सपने वो नहीं जो सोते वक्त देखे जाते हैं। ड्रीम्स इज नॉट वॉट यू सी इन स्लीप, इज द थिंग विच डजंट लेट यू स्लीप। देखिए पब्लिक कहीं आपको जाना नहीं है, मैच अभी तक खत्म नहीं हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। 20 में 84 है, बन सकते हैं और यहां से ये रन चेस हो सकता है। उम्मीद नहीं छोड़नी है। हमने ऐसे मुकाबले कई मर्तबा चेस होते हुए देखे हैं और मोमिन नगर में वो ताकत है कि वो यहां से भी मैच को जिता सकती है। बादड़गढ़ गेंदबाजी अच्छी हो रही है। 41 पे 5। देखिए ड्रोन कहां दर्शक है आज। चिलिया समाज मोमन समाज एक जगह पर, एक प्लेटफॉर्म पर, दर्शक भी वही, मैदान के अंदर खिलाड़ी भी वही
और इतनी तादाद में दर्शक, जिस तरह से अरमान सर ने कहा कि मैंने अपने कमेंट्री करियर में नहीं देखी, मैंने भी अपने कमेंट्री करियर में एक समाज की टूर्नामेंट में इतनी पब्लिक कभी नहीं देखी। 41 अगली गेंद माविया की, बल्लेबाज कप्तान आए हैं, फिर एक बार विकेट लिया गया है, हैट्रिक कंप्लीट की गई है। ऑन हैट्रिक, हैट्रिक का मौका था और उस मौके पे खरे उतरे हैं माविया ग्लोदिया। ये 24 कैरेट खरा सोना है। ये फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या। आप कर ले खुद पे भरोसा, फिर देख होता है क्या। हैट्रिक कंप्लीट की है इस प्रतियोगिता की फाइनल के मुकाबले में। जब जब 2026 MCL सीजन 11 की बात की जाएगी तो माविया अगलोदिया की हैट्रिक को जरूर याद किया जाएगा, जिस तरह से गेंदबाजी की है। अब यहां से 41 पे 6 क्या समीकरण था, 41 पे 3 थे, अब 41 पे 6। सीजन 11 में ये दूसरी हैट्रिक जो माविया अगलोदिया के बल्ले से, और पहली हैट्रिक डिंडरोल टीम के मोहम्मद इकबाल के नाम रही। 2 हैट्रिक इस प्रतियोगिता में, 41 बन चुके हैं, 19 पे 84 की आवश्यकता। अगली गेंद फुल टॉस है, नहीं लिया गया रन। 5 ओवर का खेल यहां से समाप्त होता हुआ। 5 ओवर के खेल के बाद रन है 41, 6 विकेट के नुकसान पर। अब 18 गेंदों में 84 चाहिए, 18 गेंदों में 84 की आवश्यकता है। अब 18 में 84। हैट्रिक एक बार देखिए, पहला विकेट, ये ऊंची गई गेंद, मसूद ने लिया वो कैच, ये पहला विकेट आया। फिर ये दूसरा विकेट, बोल्ड आउट। 18 गेंदों में 14 सिक्सर चाहिए। ओहो हो, अब 17 में 14 सिक्सर चाहिए। अब मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लग रहा है कि सरफराज ये बना सकते हैं, इनमें इतनी ताकत है कि ये 17 गेंदों में 14 सिक्सर तो इजीली लगा सकते हैं, क्योंकि उस लेवल का खिलाड़ी है। मैंने सीजन 7, सीजन 8 में इनकी बल्लेबाजी देखी है। मसूद, ओ अच्छी गेंद, समझ नहीं पाए बल्लेबाज। देखिए ड्रोन व्यू देखिए, आज ऐसा लग रहा है कि कोई त्योहार है पिरोजपुरा गांव में। पिरोजपुरा में पूरा क्राउड भरा हुआ नजर आ रहा है, ये पिरोजपुरा की खासियत है। आप देख सकते हैं ड्रोन शॉट काफी बेहतरीन ऐसा वर्क करते हुए। फिर एक बार कदमों का प्रयोग किया है, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई। इस गेंद पे भी कोई रन नहीं आएगा। देखिए जो भी हमारे साथ में ऑनलाइन से जुड़े हैं, जो यहां पर आना चाहते थे और आए नहीं, वो वाकई में मिस करते हुए नजर आएंगे ये मंजर। अच्छा शॉट खेला है, डीप में खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ में तैनात है। 1 रन लिया जाएगा। इस 1 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी। रन संख्या पहुंचती हुई 43 पर। 4 गेंदे यहां से हो चुके हैं, आने वाले 2 गेंदों का खेल यहां से आना बाकी है। अगर बात कुछ और होगी जब यहां से 2 सिक्सर आएंगे। ओ ट्राई तो पूरा कर रहे हैं, एफर्ट तो पूरा लगा रहे हैं, जान तो पूरी लगा रहे हैं। देखिए मुंबई की मोमिन नगर टीम, आखिरी गेंद अभी भी यहां से आना बाकी है। और मसूद ने अपने स्पेल का दूसरा ओवर कर रहे हैं और केवल 7 रन खर्च किए हैं और 2 विकेट लिए हैं। इस ओवर की आने वाली आखिरी गेंद, ये कहां देंगे भाई, ऐसी गेंदबाजी कर रहे हैं मानो ऐसा लग रहा है कि आज घर से ही तैयार होकर आए हैं। बेहतरीन गेंदबाजी, बेहतरीन स्पेल समाप्त होता हुआ। 12 गेंदों में 82 की आवश्यकता। 12 में 82 चाहिए, एक बड़ा लक्ष्य है 12 में 82। गेंदबाजी करने के लिए नए गेंदबाज सातवीं ओवर का खेल लेकर आए हैं। 44 यहां से बन चुका है। 44 अब औपचारिकता बाकी इस मैच में। 11 में 81
ये बल्लेबाजी आपको पहले करना चाहिए थी, जब आवश्यकता थी तब ऐसी बल्लेबाजी होना चाहिए थी। फिलहाल लड़ रहे हैं बीच मैदान पर और लड़ना बहुत जरूरी है और वो लड़ते हुए नजर आते हुए बादड़गढ़ की टीम। क्या प्रदर्शन रहा है। बहुत लोगों ने सोचा, बहुत लोगों ने अनुमान लगाए, बहुत लोगों ने प्रेडिक्शन किया कि इस साल बादड़गढ़ की टीम शायद फाइनल नहीं जीतेगी, इस साल बादड़गढ़ की टीम चैंपियन नहीं होगी। लेकिन ये मानने के लिए बादड़गढ़ की टीम कहां सुनने वाली है, तैयार नहीं है। विकेट लिया गया है, विकेट नंबर आता हुआ 7वां। सरफराज वापस आएंगे डगआउट में, लड़ते हुए नजर आए, अपनी टीम का अस्तित्व बचाने के लिए पूरी मेहनत करते हुए नजर आए और कहीं ना कहीं उसमें थोड़े से नाखुश नजर आते हुए। लेकिन देखिए 16 टीमों ने हिस्सा लिया, 16 टीमों में आप फाइनल तक पहुंचे, यह अपने आप में काबिले तारीफ है, क्योंकि हर टीम यही सोच के साथ आती है कि हमें फाइनल का मुकाबला खेलना है, एमसीएल का फाइनल का खिताब जीतना है। लेकिन मैं फिर एक बार एमसीएल के तमाम कमेटी मेंबर्स, टाइटल स्पॉन्सर, तमामों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। मदीना क्रिकेट लीग सीजन 11 टाइटल स्पॉन्सर डीबी रियलिटी, नेक्स्ट लेवल सलीम बालवा सर और साथ ही साथ स्पॉन्सर सलमान बलसनिया, माविया कोजर, अब्दुल समद कोजर, शोएब कोरोजिया, मोहम्मद पलसानी और उनकी साथ देने वाली जो टीम कैस दागा, फहद, स्मार्टी स्माइल, ये सब बहुत मेहनत करते हुए नजर आए। अब देखिए मेहनत करना बहुत जरूरी है और वो मेहनत इन तमामों ने बहुत की। साबिर, इम्तियाज, मुस्तफा, इन तमामों ने बहुत मेहनत की। उन तमामों का हम एमसीएल की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। विकेट नंबर 8वां, 50 पर ये 8 बादड़गढ़ की टीम। उबैद का प्रदर्शन बल्लेबाजी में हुआ नहीं, लेकिन उबैद नहीं तो क्या हुआ, आसिफ चौधरी ने अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया। इतिहास फिर से लिखा जाएगा, इतिहास फिर से लिखा जाएगा, मैदान फिर से गूंज उठा नाम से, क्योंकि बादड़गढ़ की टीम ने एक बार फिर साबित कर दिया है चैंपियन सिर्फ जीते नहीं जाते, बनाए जाते हैं मेहनत और जुनून से। और वो ये टीम जो जुनून से खेलती है और कहीं ना कहीं राज सौ मिल की जो ओनर है मसूद साहब, वो वाकई में कहीं ना कहीं खुश है, क्योंकि उनकी टीम ने बहुत आला प्रदर्शन करके दिखाया है। 8 में 75। ये फाइनल मुकाबला फहद बलसनिया, देखिए सलमान बलसनिया इनके साहबजादे को लेकर ओवर पिच गेंद है, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन बहुत देर कर दी आते आते। सिक्सर। नंबर बोलो। डबल 714 जीजे आंट। अब 69 की आवश्यकता है, इस मैच की औपचारिकता बाकी है। मोमिन नगर यहां से अंतिम मुकाबले में पहुंची, अपने आप में काबिले तारीफ आपने प्रदर्शन किया। 16 टीमों में से 2 टीम मुंबई के, जिसमें वेस्टर्न पार्क और मोमिन नगर। आप सीजन 7 और सीजन 8 के चैंपियन हैं और इतने बड़े मकाम पर भी आप फाइनल जैसा मुकाबला खेल रहे हैं, वाकई में काबिले तारीफ प्रदर्शन रहा है। अब आखिरी 6 गेंदों का खेल बचा और आखिरी 6 गेंदों में 68 की आवश्यकता है। 6 गेंदों में 68 की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हम कि हमें कमेंट्री करने का मौका दिया एमसीएल कमेटी ने। और ये एमसीएल कमेटी जो मेंबर्स है ना, वो केवल हमारे लिए मेंबर्स नहीं है, एक परिवार बन चुका है। जिस तरह से उन्होंने हमें प्यार दिया, जिस तरह से उन्होंने हमारी खातिरदारी की, मेहमान नवाजी की, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तमाम एमसीएल कमेटी मेंबर्स का कि आपने हमें अपने परिवार की तरह ट्रीट किया। दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे।
रन आउट के रूप में यह विकेट आता हुआ विकेट नंबर 9। अब आखिरी जोड़ी मैदान पर। देखिए कुछ भी हो जाए ऑल आउट होने मत देना मोमिन नगर, कुछ भी हो जाए ऑल आउट होने नहीं देना। जी मैं बात कर रहा था एमसीएल कमेटी, सलमान बलसनिया, माविया कोजर, अब्दुल समद कोजर, शोएब कोरोजिया, मोहम्मद पलसानी, कैस दागा, मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने 1020 किलोमीटर, मेरा गांव है यहाँ से, कातली रत्नागिरी जिले के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं जहां पर आज भी नेटवर्क नहीं आता है। उस गांव से बिलोंग करता हूं, 5 दिन में एक बार पानी आता है। खेड़े गांव है, समंदर किनारे बसा हुआ गांव। उस गांव से आज आपके गांव आने का मौका दिया, मैं एमसीएल कमेटी का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और बादड़गढ़ के जो ओनर है ना, वो खुद भी अपने वक्त के एक बहुत बेहतरीन प्लेयर रह चुके हैं, मसूद साहब, और अभी भी है। मैच एम्पायर 2 मिनट बस मैच को होल्ड करना है, बस यहां से इशारा आएगा आप मैच शुरू कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले 2 मिनट, बस 2 ही मिनट दीजिए हमें। तब तक मैं आपको रूबरू करवाता हूं। यहां पर इतना ज्यादा मजमुआ है। मेरा एक यूट्यूब पे चैनल है जिस चैनल का नाम राहित सोलकर व्लॉग्स है। मैं यूट्यूब पे कंटेंट बनाता हूं, लगभग 800 से ऊपर मैंने वीडियोस बनाए हैं, और जितने भी अपने भारत के सेलिब्रिटीज हैं उन सबके घर पे जाकर मैं आया हूं। उस सीरीज का नाम कोकन रत्न है। मैं रामेश्वरम में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर, उनके घर पे जाके आया हूं। मैं सुनील शेट्टी, सचिन तेंदुलकर, विनोद कांबली और ऐसे अनगिनत सेलिब्रिटीज के घर जाकर उनके घर का वीडियो बनाया हूं। 2.5 मिलियन 2 मिलियन ऐसे व्यूज है मेरे यूट्यूब चैनल पे। 1,31,000 सब्सक्राइबर है। तो अगर यहाँ से मेरे ख्याल से अगर सब्सक्राइब करते तो 1000 सब्सक्राइबर तो बढ़ ही जाएंगे, इतने तादाद में यहाँ पर मजमुआ है। अगर मेरी कमेंट्री आपको थोड़ी सी भी पसंद आई है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना, राहित सोलकर व्लॉग्स चैनल का नाम है। 3 पे 68 चाहिए। मुकाबला चल रहा है बादड़गढ़ और मोमिन नगर का अंतिम मुकाबला। सोचा नहीं था आप लोगों से मुलाकात होगी, सोचा नहीं था आप लोगों से मुलाकात होगी। अगर रही जिंदगी तो इंशाल्लाह फिर एक बार अगले साल आप तमामों से मुलाकात होगी। फेरना 11 जब टीम में ऑक्शन कर रहा था, जब मेरी आवाज़ सुनी, उन्होंने मुझे एक हदिये के रूप में रगबा ब्रांड का परफ्यूम दिया, बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। फिर मैं कमेंट्री के लिए जा रहा हूँ, लोग मुझे आकर हदिये के रूप में इत्तर परफ्यूम दे रहे हैं, इतने लोगों ने प्यार दिया है। तो चिलिया समाज, वाकई में मोमन समाज, मैं आप तमामों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिस तरह से आपने मुझे और अरमान सर को प्यार दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हम। ये अभी मैच रुका हुआ है, इसलिए कुछ अल्फाज, कुछ शब्द, और तमाम ओनर से मिलके भी बहुत खुशी हुई। ओनर भी आला दर्जे के हैं। और डिंडरोल टीम के जो कैप्टन बुशर मोलपिया, उन्होंने हमें सिद्धपुर घुमाया जहां पर सीता रमम जैसी मूवी शूट हुई, RRR मूवी शूट हुई, रईस जैसी मूवी शूट हुई, और ऐसे अनगिनत मूवीज वहां पर शूट होते हैं, वहां पर हमें घुमाया। और इंशाल्लाह माउंट अबू भी हमें कैस दागा साहब घुमाने वाले हैं, तो उनका भी दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। पिछले साल उनका फार्म विजिट किया था हमने, और इस साल भी उन्होंने वादा किया है कि ज़रूर हम आपको कुछ नया एडवेंचर कराएंगे। आप हमारे गांव में आए हैं, चिलिया समाज का पहला कर्तव्य है कि हम आपकी मेहमान नवाजी, खातिरदारी बहुत अच्छी तरह से करेंगे कि आप सालों साल याद रखेंगे। तो ऐसा हमारा मोमन समाज है। और स्पेशली सलीम बालवा सर, आपका भी हम दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आपने हमारी कमेंट्री पसंद की, हमें इतना प्यार, इतनी इज्जत दी, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। चेहरे बहुत देखे दुनिया ने, चेहरे बहुत देखे दुनिया ने, पर असली शख्सियत कम देखी है। सलीम बालवा सर जैसे लोगों में दोनों देखी है। हर नई मंजिल का इरादा रखते हैं, जमीन पर रहकर भी बड़ा वादा रखते हैं। सलीम बालवा सर उन लोगों में से है जो हर वक्त दुनिया से ज्यादा खुद पर भरोसा रखते हैं, और उन्होंने हमें इज्जत और प्यार दी।
क्या था भाई GJ87714 फिर एक बार गेम की तरफ वापस लौटते हैं। अंतिम मुकाबला चलता हुआ 3 गेंदों का खेल बचा है। एक तरफ है टीम बादड़गढ़ डिफेंडिंग चैंपियन, तो दूसरे तरफ है मोमिन नगर और डिफेंडिंग चैंपियन फिर एक बार पूरी तरह से जोश और होश के साथ तैयार है। MCL मदीना क्रिकेट लीग सीजन 11। और सब टीम के लिए हम कहना चाहिए नो बॉल अंपायर का इशारा वेस्ट हाइट के ऊपर, और 4 भी मिले हैं। सब टीम इफ यू ट्रेन हार्ड विनिंग इज इजी, इफ यू ट्रेन इजी विनिंग इज हार्ड, ये हमारे कैस धागा साहब इन्होंने बताया हमें। अब 3 गेंदें बची है। अच्छा शॉट खेला है मोमिन नगर, आ गया है चौका, और हमारी एक छोटी सी फैन के लिए सीमा रेखा पार। MCL 4-4-4 चौकार। और अगले साल MCL चाहती है, ड्रोन व्यू देखिए, ड्रोन व्यू के साथ हम ये, और अगले साल हम ये चाहते हैं कि जिस तरह से बादड़गढ़ की टीम है ना, बाकी के 15 टीम भी आप उतनी तैयारी करके आइए। 2 गेंदें बाकी है। फिर एक बार, एक बॉल बाकी है। मैच खत्म होने से पहले कोई अंदर नहीं जाएगा, और अंदर जाएगा तो फिर बाहर नहीं आएगा। एक बॉल बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे। 2 गेंदें अभी भी बाकी। वाइड बॉल अंपायर का इशारा। पब्लिक थोड़ा सा इंतजार, 2 गेंदें बाकी है, थोड़ा सा 2 मिनट, 2 गेंदें, बे बॉल बाकी से। अगली गेंद, फिर एक बार बड़ा, एक बॉल बाकी से, एक बॉल बाकी से, एक बॉल बाकी है, एक बॉल बाकी है, बाकी से शू करूं शू, एक बॉल बाकी है अभी मेरे दोस्तों। एक बॉल जल्दी जल्दी, आखिरी गेंद, और चैंपियन बनने के लिए फिर एक बार तैयार है टीम बादड़गढ़। इतिहास को दोहराया है, इतिहास रिपीट किया गया है। ना किस्मत से, ना किसी एहसान से ये जीत मिली है, खून पसीने और जुनून की पहचान से। सलाम है बादड़गढ़ की टीम को जो फिर एक बार चैंपियन बनी है। जो लोग हमें रोकने चले थे आज वही तालियां बजा रहे हैं, क्योंकि बादड़गढ़ की टीम फिर एक बार इतिहास रचते हुए नजर आई है। MCL मदीना क्रिकेट लीग सीजन 11 की चैंपियन बैक टू बैक दूसरा साल अपने नाम किया है। अरे तुझे किसने कहा है तू मेहमान बनकर आया कर, इस ग्राउंड की तू पहचान बनकर आया कर। एक तुझे ही बख्शी है इस ग्राउंड की हुकूमत, तू इस ग्राउंड का सुल्तान बनकर आया कर। टीम बादड़गढ़ एक बार फिर साबित किया है, साल अलग है, दिन अलग है, जज्बा वही, नाम वही, काम वही, और वही टीम इस साल की चैंपियन टीम है बादड़गढ़।
आवाज कोणाचा